Hello friends, welcome back to Keraj Academy. I'm Keshav and in this video we will discuss about World Intellectual Property Organization जिसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे WIPO। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज WIPO। द कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द World Intellectual Property Organization was signed at Stockholm on July 1967, entered into force in 1970 and was amended in 1979. It means जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो कि साइन हुआ था स्टॉकहोम में, और वो कब हुआ था? जुलाई 1967 में, और इसको एनफोर्स में लाया गया 1970 को, और इसके अंदर जो अमेंडमेंट आई थी वो 1979 के अंदर आई थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज WIPO is an intergovernmental organization that became in 1974 one of the specialized agencies of the United Nations system of organization. It means जो WIPO है वो एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1974 के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के रूप में सामने आई। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ WIPO when the Paris Convention for the Protection for the Industrial Property and the Berne Convention for the Protection for the Literary and Artistic Work. Both conventions provided for the establishment of an international bureau. The two bureaus were united in 1893 and in 1970 were replaced by the WIPO by virtue of the WIPO Convention. It means जो WIPO का ओरिजिन है वो पेरिस कन्वेंशन जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, और बर्ने कन्वेंशन जो कि लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, उन दोनों को यूनाइटेड कर दिया गया था 1893 को, और 1970 को इसको रिप्लेस्ड करके WIPO में कन्वर्ट कर दिया गया था, WIPO में बदल दिया गया था जो कि WIPO कन्वेंशन के द्वारा हुआ था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WIPO इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो हेडक्वार्टर है WIPO का वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट WIPO करंटली एडमिनिस्ट्रेट्स 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो WIPO है वो अभी तक 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज कर चुका है। एंड इट प्रमोट्स द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो भी पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द WIPO। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि इसका वर्क होता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड में। एंड द सेकेंड इज to ensure administrative cooperation among the intellectual property union establishing by the treaties that WIPO administers. It means ये ensure करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्पोरेशन को कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे या वर्क होगा उससे रिलेटेड सारी ट्रीटीज को साइन करेगा। एंड इसके बाद पढ़ते हैं हम देयर आर 4 एक्टिविटीज ऑफ द WIPO आर। मतलब इसके अंदर 4 एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला है नॉर्मेटिव एक्टिविटीज। तो ये बात करता है the setting of norms and standards for the protection and enforcement of intellectual property rights through the conclusion of international treaties. It means जो भी intellectual property rights से related या उसकी protection से related जो भी norms और standard provide करवाए जाएंगे या set किए जाएंगे वो normative activities के द्वारा होंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम program activities। तो इसका वर्क क्या है? लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की फील्ड से रिलेटेड लीगल और टेक्निकल असिस्टेंस है उसको वो प्रोवाइड करवाएगी। एंड थर्ड इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़। जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन है और जो भी स्टैंडर्ड है उसको भी प्रोवाइड करवाने का काम होगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ का। एंड फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग एक्टिविटीज़। तो ये क्या करता है? प्रोवाइड सर्विस रिलेटिंग टू इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट फॉर इन्वेंशन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इट मीन्स जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल होएगी उससे रिलेटेड जो भी सर्विस को प्रोवाइड करवाया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा ही कराया जाएगा। जैसे पेटेंट फॉर इन्वेंशन, जैसे इन्वेंशन की पेटेंट के लिए अगर किसी एप्लीकेशन को फाइल करना है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन फाइलिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा होगी। इसके बाद पढ़ते हैं मेंबरशिप। तो मेंबरशिप कैसे कैसे मिलेगी WIPO की? इट इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मतलब जो भी कंट्री WIPO का मेंबर बनना चाहती है उसको सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का मेंबर होना जरूरी है। एंड सेकेंड इज इट इज़ अ पार्टी टू द स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट मीन्स जो भी कंट्री है उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की पार्टी होना जरूरी है। एंड थर्ड इज
It is invited by the General Assembly of WIPO to become a party to the convention. It means जो भी जनरल असेंबली ने किसी कंट्री को इनवाइट किया है पार्टी बन कन्वेंशन, जो भी वाइपो कन्वेंशन हुई थी उसकी पार्टी बनने के लिए, वो भी वाइपो का मेंबर बन सकती है। एंड इसके बाद पढ़ते हैं देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द वाइपो। तो 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली, एंड सेकंड इज वाइपो कॉन्फ्रेंस, एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये 3 ऑर्गन मिलके वाइपो को पूरा करते हैं और वाइपो का जो सारा वर्क है वो इन तीनों ऑर्गन के द्वारा ही पूरा होता है। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।